सरकार पंचायत चुनाव के संबंध में सरकार चाहती है कि जो पंचायत के चुनाव है, चाहे क्षेत्र पंचायत चुनाव हो, ग्राम पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव, इनका गठन आगे आने वाले समय में एक साथ हो। क्योंकि ग्राम पंचायत का जो है कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो गया। क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। जिला पंचायत का कार्यकाल जो है 13 जनवरी को समाप्त हो रहा है। तो अगर गठन सरकार कराती तो ग्राम पंचायत का गठन तो 25 दिसंबर के पहले हो जाना चाहिए था। क्षेत्र पंचायत चुनाव का गठन मार्च में हो जाना चाहिए। जिला पंचायत का गठन अब जनवरी में हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार सरकार जो है प्रशासक, ग्राम पंचायत में प्रशासक बना दिया। अब जिला पंचायत 13 जनवरी को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इसका भी प्रशासक जिला अधिकारी होंगे जिला पंचायत के, और क्षेत्र पंचायत के प्रशासक BDO या SDM बनाए जा सकते। तो सरकार जो प्रशासक बना रही इसी वजह से कि इस तीनों का समय एक साथ कर दिया जाए और गठन जो है इसका एक साथ किया जाए, ताकि आगामी चुनाव में एक साथ चुनाव हो, एक साथ इनका समय समाप्त हो, कार्यकाल एक साथ समाप्त हो, गठन एक साथ किया जाए। तो ये सरकार का जो विचार है ये ठीक विचार है। इससे बार बार चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो एक बार में ही जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य की चारों चुनाव एक साथ हो जाने के कारण खर्चे में कमी आएगी। सरकार के ऊपर जो खर्च का बोझ पड़ेगा वो कम पड़ेगा। तो सरकार इसमें जो ऐसा कराना चाहती है ये इसीलिए करा रही है कि ताकि एक साथ, और सरकार की तो नीयत ये भी है कि विधान सभा और लोकसभा का भी चुनाव एक साथ ही कराया जाए, एक साथ चुनाव दोनों। लेकिन वो प्रक्रिया अभी जटिल है, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें 21 में, कोई 22 में, कोई 23 में, कई समय में समाप्त होता है। राज्य का अलग अलग वो है, तो ये एक जटिल समस्या है। लेकिन सरकार की नीयत जो है वो यही है, नीति यही है कि एक साथ चुनाव करा दिए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। अच्छा, पंचायत चुनाव में जो एक स्थिति बनी हुई थी, बहुत सी अफवाह थी ग्राम पंचायत को लेकर कि हाई स्कूल पास होना चाहिए ग्राम प्रधान पद के लिए, 2 लड़के होना अनिवार्य, उससे ऊपर अगर होगा उनको टिकट नहीं मिलेगा, 50,000 सिक्योरिटी का, ये कई प्रकार की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसमें लड़ने वाले चुनाव के प्रत्याशी जो है वो भी, उनकी स्थिति भी वो बड़े असमंजस में थे। लेकिन ये सब अफवाह थी। चुनाव उसी प्रकार होगा जैसे पहले चुनाव हो रहे थे। आरक्षण की प्रक्रिया वही रहेगी, चक्रानुसार, आरोही क्रम में, जहां बैकवर्ड वहां सामान, जहां सामान वहां बैकवर्ड, या इसी प्रकार से आरोही क्रम में, और चक्रानुक्रमांक होंगे, चक्र के अनुसार चुनाव का आरक्षण प्रक्रिया। ये बल्कि ये कहिए जो 15 वाले चुनाव में जो जिस प्रकार से था उसी का उलटफेर करके चुनाव ग्राम पंचायत के आरक्षण का रूप होगा। लेकिन ये जो स्थिति थी कि ये 50,000 सिक्योरिटी, यह सब ये अफवाह थी, स्थिति वही रहेगी चुनाव। लेकिन अब ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ये जो नया फार्मूला आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों का प्रवेश हो गया है। तो जिला पंचायत तक ही राजनीतिक पार्टियों का लड़ाने का जो प्राविधान राजनीतिक पार्टियों का है कि जिला पंचायत तक प्रत्याशी अपने अपने लड़ाए जाएं, लेकिन वो ग्राम पंचायत तक ही पहुंच गया।
ग्राम पंचायत में भी यही स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी तो सपा, इससे एक गलत संदेश ग्राम पंचायतों में जा रहा है। लोग धर्मवाद, जातवाद, राजनीतिक पार्टी का वाद, ये बहुत प्रकार से अब एक ग्राम पंचायतों में एक विघटन हो की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोग अलग अलग अपने प्रक्रिया में विषाद बिछा रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से ग्राम प्रधान में प्रत्याशी अपने आप को घोषित करके प्रचार में लगा हुआ है। कोई समाजवादी के नाम पर अगर देख रहा है कि यादव, तो इससे जातवाद और धर्मवाद, संप्रदायवाद पनप रहा है। लेकिन वहीं अगर ये बात की जाए कि विकास, हमने वरिष्ठ पत्रकार यश के यादव से बात किया इस पर, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अब राजनीतिक पार्टियां ग्राम पंचायत चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं, इससे विकास भी ग्राम पंचायतों का हो सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां जिस प्रत्याशी को अपना संरक्षण देंगी तो वो कम से कम जीतने के बाद उन राजनीतिक पार्टियों से अपना उसका टर्म होगा तो विकास भी हो सकता है। लेकिन और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इससे जातवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद कई वाद ग्राम पंचायतों में पनप रहे हैं, जिससे विघटन की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों में हो रही है। तो ये तो बड़ी स्थिति दयनीय है ग्राम पंचायत संबंधित जो है। ग्राम पंचायत का इस वक्त जो है ग्रामीण अंचलों में एक ही ग्रामीण अंचलों में सिर्फ पंचायत के चुनाव की ही चर्चा है और सभी प्रत्याशी चुनाव के मद्देनज़र ही अपने ग्रामवासियों से मिल रहे हैं, अपने मतदाताओं से सिर्फ चुनाव के बारे में और कोई नहीं। अब ये हाल है कि है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव, और विकास की वो धारा बहा रहे हैं प्रत्याशी, जो मौजूदा प्रत्याशी हैं चुनाव में, भावी प्रत्याशी जो हैं वो विकास की धारा सी बहा रहे हैं जैसी धारा विधायक को बहानी चाहिए। जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उससे ज़्यादा वो काम कराने की जनता के सामने बात कर रहे हैं। रोड से लेकर आवास से लेकर जल व्यवस्था, नाली व्यवस्था, यानी सब कुछ जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्था वो देने के लिए तैयार हैं, यथावत उनको जीत मतदाता दिला दे। अगर मतदाता उनको जीत दिला दे तो वो सारी व्यवस्था गांव पंचायत में करने के लिए तैयार हैं, जो वो कर नहीं सकते। जो विधायक सदव्यवस्था दे सकता, उससे ज़्यादा व्यवस्था इस वक्त ग्राम पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, ग्राम प्रधान के भावी प्रत्याशी हैं, वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था की बात इतनी लंबी हो रही है और जनता उसमें कुछ ना कुछ तो भाई जनता प्रभावित हो ही जाती है। अपने अपने प्रभाव का काफ़ी असर डाल रहे हैं लोग।